क्या नरेंद्र मोदी के कथन आपदा में अवसर को चरितार्थ कर रहे हैं प्रशांत किशोर? क्योंकि बिहार की हालिया स्थिति यह है कि बिहार लगभग विपक्ष विहीन हो चुकी है और विपक्ष में जो पार्टी भी सबसे बड़ी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों यूरोप घूम रहे थे, अभी कुछ दिन पहले लौटे हैं और पार्टी पूरे तरीके से निरस हो चुकी है और उसके पार्टी मेंबर्स जो हैं उनका विश्वास भी अपने नेता से उठ रहा है। लेकिन वहीं दूसरे तरफ जनसुराज जो कि तीसरे नंबर की पार्टी बनने के प्रयास में चुनाव लड़ी थी और पूरे तरीके से बुरा परफॉर्मेंस करती है, एक भी सीट नहीं जीत पाती है और 129 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहती है, जमानत नहीं बचता है, बदतर स्थिति हो जाती है राजनीति में चुनाव में। बावजूद इसके प्रशांत किशोर ने सक्रिय राजनीति को नहीं छोड़ा है और उन्होंने जमीन नहीं छोड़ी है। सब लोग जहां ये कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जो है 14 तारीख के बाद यहां से चले जाएंगे, बिहार में दिखेंगे नहीं, लोग उनके टिकट का फोटो भेज रहे थे और कह रहे थे कि अब वो बंगाल और तमिलनाडु चले जाएंगे, तो वही प्रशांत किशोर अब भी जमीन पकड़े हुए हैं और जमीन नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा हम आपको इसलिए भी कह रहे हैं कि इससे पहले हमने देखा कि जहानाबाद नीट छात्रा मामले में प्रशांत किशोर उसके गांव जाते हैं और वहां जाकर मीडिया को संबोधित करते हैं, ना ही सिर्फ मीडिया को संबोधित करते हैं बल्कि मांग भी करते हैं कि उस पीड़िता के साथ न्याय हो और तभी से यह मामला तुल पकड़ता है। यही तो विपक्ष की निशानी होती है, यही होता है कैरेक्टरिस्टिक किसी भी सफल विपक्ष का। हालांकि अभी जब हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की, तो उनके सक्रिय राजनीति और मुख्य विपक्ष बनने की भूमिका को लेकर हम इसलिए बात कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन पकड़े रखा है और बावजूद फेलियर के 2025 विधानसभा चुनाव में कंसेक्यूटिव फेलियर हुआ, बुरी तरीके से जो है धराशायी हो गई पार्टी, बावजूद इसके उन्होंने विश्वास नहीं खोया है। लोगों के बीच प्रशांत किशोर का विश्वास अब भी बना हुआ है और यही वजह है कि कई एक नामचीन लोग, अपने अपने क्षेत्र में अच्छा कर रहे नौजवान लोग अभी हाल ही में 3 दिन पहले प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थामे हैं और जनसुराज की सक्रिय सदस्यता लिए हैं। ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं कि उसमें कुछ नाम जो हैं वो फेमस हैं। फेमस इसलिए कह रहे हैं कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन जो पहले मिथिला राज्य का मांग कर रही थी और उसके जो सबसे सक्रिय सदस्य थे जो एमएसयू की तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहे थे, अनूप मैथिल, वो अब जनसुराज का दामन थाम चुके हैं और अब जनसुराजी हो गए हैं, जनसुराज पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं। कायदे से अगर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टी जो सक्रिय राजनीति कर रही है, ये शायद उनकी पहली पार्टी है। दूसरा नाम आता है इट हैपन ओनली इन कोटा के फाउंडर, जो कोटा में लंबे वक्त तक बिहारियों की लड़ाई लड़ रहे थे। कोरोना के दरमियान जब बिहार के बच्चों को वहां परेशानी हो रही थी, जब खाने का दिक्कत हो रहा था, जब बिहार के बच्चों के साथ वहां हॉस्टल में कोई समस्या होती है, तो सब लोगों के लिए सिर्फ एक नाम याद आता है और वो नाम है अंशु महाराज का। इट हैपन ओनली इन कोटा के फाउंडर अंशु महाराज, जो कि कोटा में बेहद मजबूत अपना दावा रखते हैं, बेहद मजबूत अपनी छवि रखते हैं और आए दिन वहां जो है हॉस्टल संचालकों के खिलाफ या वहां जो भी गलत करते हैं उन सब के खिलाफ लड़ते रहते हैं, छात्रों की आवाज बनते हैं और उनका संस्था वहां बेहद सक्रिय है। वहां तमाम लोगों के लिए जो है ये लोग मदद पहुंचाते हैं और जिस भी बच्चे को दिक्कत होता है, किसी भी तरीके का कोई वहां हॉस्टल में या किसी के पढ़ाई में या कोचिंग संचालकों के द्वारा किसी को परेशानी होती है, तो अंशु महाराज वहां ढाल बन के, दीवार बन के खड़े हो जाते हैं। वो भी जनसुराज में शामिल हो गए हैं। तो क्या ऐसे प्रभावशाली युवा जो जनसुराज में जा रहे हैं, इसका प्रभाव भविष्य में दिखेगा? क्योंकि आने वाले वक्त में एमएलसी चुनाव होने वाला है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के चुनाव में पहले भी जनसुराज जो है अपना दम दिखा चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि सारण क्षेत्र से जो है उनके अभी भी एक एमएलसी हैं आफाक अहमद, और आगे जब एमएलसी चुनाव होने वाला है और इनके पास पढ़े लिखे और कई एक दिग्गज विकल्प हैं, क्या होता है ये देखना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि विपक्ष विहीन बिहार तो कमोबेश हो ही चुकी है। बाकी फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह के तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।